there are some commitment I need to make. SL Technology daily time frame, it's a really nice one structure. And अगर market, I'm telling you, अभी मैं निफ्टी अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर निफ्टी आपका लाइक होपफुली अगर वो ABC कंप्लीट करके अपसाइड एंटिसिपेट करता है, ये बहुत अच्छा एक पीस आप देख रहे हो जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है. दिस एक्चुअली लुक्स फिनिश हियर, एंड इफ़ यू गेट दैट, I think minimum this, but that's the anticipation. That's I think where you should be paying attention to. So that's SL Tech. I don't think it's a daily time frame, but 4 hour to hourly time frame आपका बन जाएगा. Good evening, very good evening. मैंने ENG ऑलरेडी बता दिया है. बिटकॉइन कितना अब जाएगा, अभी तो डाउन आ रहा है, पुल बैक देखो, पर डेफिनेटली थोड़ा सा और उसमें स्पेकुलेशन बाकी, देयर इज मोर अपसाइड लेफ्ट इन दैट चार्ट. इट इज़ एन डेली टाइम फ्रेम. इट मतलब LT है वो शायद, है ना, LT ऑन डेली टाइम फ्रेम. इट्स अ गुड वन. पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यहाँ पर ओके वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी मेरे लिस्ट में देखो, यहाँ पे ऑरेंज है. मैं इसमें हाई टेकन आउट करने की एंटिसिपेशन कर रहा हूँ. 1606 दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर रेडी नहीं है. बट मेरी जो निगाह है, जो मेरी आँख है, वो एक्चुअली देखने की कोशिश कर रही है. इफ़ आई गेट दिस, आई थिंक यू सी दिस इम्पल्स, ऐसा कुछ मिलेगा ना, तो ये अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा, नोइंग दैट ये यहाँ से दोबारा नीचे आ सकता है, बट होपफुली विल गेट अ ब्रेक इवन और मे बी लॉक सम प्रॉफिट. एंटिसिपेशन इससे ये वाला रहेगा. सो दैट विल बी दिस. चलो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, मैं बाकी क्वेश्चन बाद में करता हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार. सो जस्ट अ सेकेंड एंड विल स्टार्ट. ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी. सो हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करेंगे. निफ्टी में हुआ क्या है और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में. देखो लास्ट वीक हम इस पे फोकस कर रहे थे, इस पीस पर, और इस पीस पर एक्चुअली ये जो था यही लो आज टेकन आउट हो चुका है, और होपफुली वी अटेम्प्टेड अ बाय हियर बट दैट डिडंट वर्क आउट, राइट. एनीवेज, सो यहाँ पर जो सीन एंड सिनारियो है, मैंने इसको री एनालाइज किया है, रीकैटेगराइज किया है. उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये जो पीस आप देख रहे हो ना, ये कहीं से भी फर्स्ट एज ए इम्पल्स क्वालिफाई नहीं करता फॉर द डाउन साइड, विच मीन्स ये जो पीस है आपका, स्पेशली निफ्टी का, दिस इज मोर प्रॉबली लुकिंग लाइक ए इम्पल्स A and B and C स्ट्रक्चर. पर ये लेवल दिख रहा है आपको, क्योंकि ये यहीं से बाय होता ना तो ज़्यादा अच्छा और हेल्दी करेक्शन होता ये विद इन दिस सिंपल स्ट्रक्चर. अभी पता है ये कैसा हो चुका है, अभी एक्चुअली ऐसा हो चुका है. लुकिंग एट 1, 2 and 3, 4 and 5, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट. अब आप बोलोगे कि ये क्यों छोड़ दिया, ये क्यों पकड़ा. I have a different case for that. All right, so the reason you should be taking this as a consideration or this as a consolidation, there is a big reason for that. And once you see this structure this way, this has a very kind of or very similar structure beneath them. So होना क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये लो टैग हुआ है, पर ये जो C वेव आप देख रहे हो ना, मैं एक्चुअली लो टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. सो यहाँ पर देखो ज़रा, यू आर इन A, B and C पीस, पर ये जो C पीस है ये अभी क्वेश्चन मार्क में है, ये अभी स्ट्रक्चर फिनिश्ड नहीं है. ये 14,900 का लेवल देखो, ये यहाँ कहीं से निकाला है. सो जब तक ये स्ट्रक्चर के नीचे, अभी तो अच्छा दिख रहा है 1, 2, 3 पॉसिबल 4 एंड द 5th. इफ़ वी गेट दिस काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स, होपफुली दिस इज फिनिश्ड हियर एंड विल लुक फॉर द अपसाइड. बट जब तक ये इसके नीचे है ना, ये एक्चुअली फॉल ऑफ कर सकता है, ऐसे करके यहाँ से भी एक डाउन साइड आ सकता है. सो ये जो स्ट्रक्चर जिसे आप अभी ABC बोल रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल फॉल इनटू WXYXZ कैटेगरी. सो पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ये लो टैग हो गया ना, तो काफ़ी ओपन हो चुकी है कि व्हाट द मार्केट कैन डू इन कमिंग वीक. पर देखो अगर इसको मैं ब्रीफली और बहुत ईजीली एक्सप्लेन करूँ ना, सो दिस इज़ व्हाट आई एम पेइंग अटेंशन टू इन कमिंग डेज बेस्ड ऑन द करंट इन्फॉर्मेशन एंड करंट स्ट्रक्चर. मैं अभी भी ना इस हाई के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, ना इस लो के लिए ट्रेड कर सकता हूँ. राइट नाउ जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट करे हैं 22 के, बट कमिंग वीक में अगर ये मार्केट मुझे 14,900, मतलब कि अगला फ्राइडे जब हम लोग मिलेंगे, और अगर मार्केट 14,900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ या क्लोज होता है फ्राइडे को, जैसे आज 14,735 पे क्लोज हुआ है ना, वैसे होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग 14,900 के ऊपर क्लोज होंगे. एंड वंस वी डू दैट, देन ओनली विल बी लुकिंग फॉर दिस हाई टू बी टेकन आउट.
अदर देन दैट ये जो स्ट्रक्चर है ईजिली आपका एक कंसोलिडेशन देकर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके, आई थिंक इतना तो नहीं जाएगा क्योंकि फिर अगर इतना चला गया तो इसके ऊपर क्लोज दे ही देगा डेली पर, राइट। बट अनटिल और अनलेस से आपको पिन बार मिले तो अलग बात है। एनीवेज जरा देखो, बात सुनो गौर से। सेल सेटअप्स देख रहे हो ना लोस के लिए और मे भी इस लो के लिए। मैं 13,700 तो एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ इस मार्केट के लिए, बट 14,200 ज़रूर आ सकता है। अगर 14,200 आना है ना तो इसको 14,900 के ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए, और ये जो इम्पल्स है ना मोस्टली ये रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये इम्पल्स देखो आपका यहाँ पे, एक्चुअली हमने इसमें भी बाय अटेम्प्ट किया था, हमने इसमें भी बाय अटेम्प्ट किया। सो ये जो इम्पल्स है देखो यहाँ पर रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई, टैग द लोज। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी अगर आपको ABC करेक्शन ना मिले इसकी, या फिर फ्लैटिश करेक्शन ना मिले, इन दोनों ही केस में अदर देन दैट इट्स रिजेक्टिंग दिस इम्पल्स। अदरवाइज ये जो बस बाइंग हुई है ना, ये हुआ क्या है कि इतने दिन से ये जो वीक है पूरा, ये वीक सेल ऑफ आया है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग ऑफ दिस पीस इन दैट पीस। सो ये जो सी वेव है इसको देखो ज़रा, जैसे ये WXYXZ है, you're looking at WXYXZ or you're looking for C wave 1 2 3 4 5, that's a possibility there। ट्रेड सेटअप कैसे देखोगे? अगर बाइज देख रहे हो तो अगर मार्केट फ्लैटिश ओपन होता है और ये वाला लेवल देखो यहाँ पे, आई थिंक समवेयर हियर दिस इज द लेवल दैट यू कैन पे अटेंशन टू। इफ दिस मार्केट डज दिस, आप ये जो रेजिस्टेंस है इससे थोड़ी दूर बाइंग पोजीशन बनाना, ताकि जब आपका मार्केट वहाँ पर आए आपको इनफ रूम मिले ये डिसाइड करने के लिए कि ये ट्रेड अगर आप रखना चाहो या एग्जिट करना चाहो, राइट। क्योंकि जितना आप इसके करीब आ जाओगे और फिर ट्रेड्स जितना इसके आप करीब आ जाओगे और उसके बाद अगर ट्रेड सेटअप बनाओगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। होगा क्या, बस आपको टेकन आउट करने का तो वो पलट जाएगा और आप लॉस में हो, राइट। सो फॉर बाइज दिस इज़ वेयर वी वुड बी पेइंग अटेंशन टू। एड-ऑन्स भी हमने करने हैं, हम लोग यहीं पे एड-ऑन्स ढूंढेंगे अगर मिलता है तो। और अगर होपफुली मार्केट गैप अप ही खुलता है मंडे को और ये पूरा का पूरा लेवल वायलेट कर देता है, उसके बाद तो फिर इजीली हम लोग इसको होवर अप करेंगे सिमिलर टू दिस। जैसे कि यहाँ पर देखो यू सी दिस इम्पल्स गैप अप खुला, बस गैप अप ये जो आपका लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे, ये और ये इम्पल्स अलग अलग है, पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ समझ पाओ। सो वट यू हैव इज़ अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, यू हैव ए इम्पल्स अप, यू हैव ए इम्पल्स अप। अब ये जो लेवल्स आते हैं यहाँ पर तो कोई लेवल नहीं, पर यहाँ पर लेवल आ रहा है 14,900 का। सो अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो टोटली आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो वायलेट हो चुका है। सो वंस इट डज दिस यू आर जस्ट लुकिंग फॉर दिस मूव, ऑलराइट। सो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतना ईजी नहीं होगा स्पेशली फॉर द बिगिनर्स टू ट्रेड, बट इफ इट डज दिस एड-ऑन्स एड-ऑन्स एड-ऑन्स, ऑलराइट, एंड इफ इट रिजेक्टिंग दैट, और यहाँ पे कोई ये जो लेवल्स है आपका ये वाला अगर ये होल्ड नहीं करता है, इसके बाद आप फिर सेल सेटअप्स देख सकते हो। 14,200 का मुझे यहाँ पे एंटिसिपेशन दिख रहा है इस मार्केट के लिए, ऑलराइट। सो दैट विल बी द निफ्टी स्ट्रक्चर। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बट आई थिंक इट्स वर्थ इट इन कमिंग वीक फॉर द निफ्टी, ऑलराइट। सो दैट्स द निफ्टी। व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी, दैट्स ऑल्सो आई थिंक इसकी टैगिंग तो हो चुकी है, उसके टैगिंग के बाद भी आप बहुत नीचे आ चुके हो। एक सेकेंड दीजिए ज़रा मैं उसको। सो लो की जो टैगिंग है बैंक निफ्टी में वो होकर भी आप और नीचे आ चुके हो। अब ये वाला पीस देखो यहाँ पर, एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो निफ्टी में इम्पल्स आया, मैं उसे इतनी आसानी से अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ना बैंक निफ्टी में, इट्स अ सॉलिड पैटर्न फॉर सेलिंग इट, ऑलराइट। सो यू सी दिस पीस डाउन देयर ABC। अगर बैंक निफ्टी अगर यहीं सस्टेन करता ना और सेल सेटअप मिले और चूज़ करना पड़े कि निफ्टी को सेल करना है कि बैंक निफ्टी को, आई थिंक बैंक निफ्टी विल बी द बेटर ऑप्शन। यू कैन एक्चुअली सेल दिस मार्केट फॉर दिस डाउन साइड। यहाँ पे थोड़ा और डाउन साइड लेफ्ट मुझे दिख रहा है। सो कभी कभी सीन ऐसे हो जाते हैं कि अगर बाई सेटअप चूज़ करना पड़े ना तो दोनों में से आप है ना निफ्टी को चूज़ कीजिएगा, और अगर सेल सेटअप मिले विच मीन्स ये मार्केट बस यहीं पर आपका ओपन करके साइडवेज करके ब्रेक डाउन अगर कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको सेल सेटअप मिल सकता है। इम्पल्स A, B and C, you're looking for a sell setups, alright। So that's what I think very easy, a very recognizable pattern in the market। बैंक निफ्टी का फ्रेश देखना है, मोर पोटेंशियल डाउन साइड हो सकता है, बट इट डजेंट रिजेक्ट दिस इम्पल्स यू आर इन। अभी आप इस इम्पल्स को करेक्ट कर रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली आप इसके 618 तक भी आ जाओगे, ऑलराइट। उसके बाद करोगे क्या, दैट इज़ अननोन, ऑलराइट। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि यहाँ से आप नेक्स्ट हाई लगाओगे, या फिर ये जो है पीस क्या ये फर्स्ट इम्पल्स हो चुका है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तो नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो
15 दिन के अंदर पता चल जाएगा अरे कि हम लोगों को अभी 6 से 8 महीने का एक टॉप मिला है कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो पीस दिख रहा है ना आप, ये जनरली अभी तक है ना आपका, एक्चुअली यही लो टैग करने के बाद निकल जाना चाहिए था अपसाइड के लिए, बट वी कैन सी कि इसके बाद वो निकला नहीं है। और टेक्निकली ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक का ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये यहाँ से और नीचे जाता है तो एक्चुअली और टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है इन करेक्टिंग, एंड दैट इज़ अनयूजुअल फॉर दिस मार्केट विच द बुल मार्केट विच स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स till here. All right, so that's the I think bank nifty scenario. So again the same thing in indices में ट्रेड सेटअप शॉर्ट टर्म रखना, ना हाइस के लिए बाई करना है ना सेल्स लोस के लिए सेल करना है। अगर बाइस कर रहे हो तो एक्स वेव के लिए बाई करो, और अगर सेल कर रहे हो तो इसको फ्लैग बनने दो या 3 वेव का करेक्शन यहाँ पे बनने दो। निफ्टी में यहाँ पर तो एक छोटा सा इंट्राडे है यहाँ पर, दैट्स अ मंडे, बट वंस यू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देयर, I think you're looking for one more wave down till the 6 minute. Again, इस लो और इस हाई के ऊपर बीच में ही आपकी सारी ट्रेड सेटअप इस वीक में बनना चाहिए। इस बैंक निफ्टी के लिए मेरे पास कोई लेवल नहीं है कि कितने ऊपर या कितने नीचे रहेगा, मेरे पास निफ्टी का ही सिर्फ लेवल है, एंड विच इज़ आई थिंक 14,900. दैट्स व्हाट आई एम पेइंग अटेंशन टू इन कमिंग वीक. ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड जिस हिसाब से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आई थिंक इट did that. Now it tagging the highs. अब ये पैटर्न देख लो ज़रा, और ये पैटर्न देखने के बाद पता है ये एक्चुअली ये ड्रॉप देखो जो आप, ये रेजिस्टेंस से पहले आई है, विच मीन्स यू आर एक्चुअली लुकिंग एट दिस पैटर्न. वंस इट डज दिस, ये टैग करे ना करे, ये स्ट्रक्चर इसको रिक्लेम करेगा. अगर छोटा सा 1 आवर या 4 आवर ट्रेड सेटअप देखना है, आई थिंक दैट्स वेयर यू शुड पे अटेंशन टू इन गोल्ड. एंड वंस इट कम्स हियर यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर द सेल सेटअप्स, बिकॉज ये भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और आई डोंट थिंक कि गोल्ड ने अभी बॉटम फॉर्म किया है. देयर इज़ मोर डाउन साइड ऑन गोल्ड जिस हिसाब से अभी दिख रहा है. पर अभी के लिए नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड सेटअप अगर गोल्ड में देखनी है ना, तो बस इसी की देखो ज़रा, आपको ये मिलेगा. आई मीन दिस इज़ वेयर यू वुड मेक मनी एट द मोमेंट इन करंट वेव इन गोल्ड. दैट्स गोल्ड. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस सिल्वर इज़ वेरी ट्रिकी वन. अगर चूज़ करने को मिले तो इस वीक गोल्ड को ट्रेड करो, ना कि सिल्वर को. सो लीव इट, सिल्वर को स्ट्रक्चर फॉर्म करने दो. हाउएवर मंथली एंड वीकली पर दिस इज़ अ बुल स्ट्रक्चर, बाई स्ट्रक्चर. बस ये जो पीस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. जिस हिसाब से दिख रहा है ना, मोस्ट प्रॉब्ली 1 मोर डाउन, उसके बाद ये जो पीस दिख रहा है 1 2 3 का, दिस विल हैव अ शार्प डिक्लाइन एंड देन यू कैन एंटिसिपेट मोर अपसाइड. सो सिल्वर का ये पॉसिबल एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिससे कमिंग डेज या कमिंग वीक में आप प्ले कर सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली आपने देखने यहाँ पे बाई सेटअप है, पर ये वाला जो बाय होगा ना शायद वहाँ तक ना जाए जहाँ तक आप सोच रहे हो. तो कीप इन माइंड कि ये वाले बाय से आप शॉर्ट टर्म टारगेट रखें, मे बी दिस हाई और दिस हाई, वट एवर इज़ द केस. बट वंस यू सी ये जो टॉप होने के बाद जो फॉल आएगा, एंड स्पेशली इट इज़ अ शार्पर वन, मतलब कि शार्प आ रहा है, लेट्स नॉट मिस दिस वन. ऑलराइट, सो चाहे जो चाहे कर लो, लेकिन है ना आई थिंक ये सेल सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो भी बहुत शार्पली आएगा, आपके 2-1 दिन में टारगेट आ जाएंगे. बट ये जो बाय आएगा ना, ये और ज़्यादा अच्छा होगा. इट विल बी हैविंग अ सेम कैरेक्टरिस्टिक टू दिस. ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स वेयर यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू इन सिल्वर इन कमिंग डेज. व्हेन इट कम्स टू द ऑयल में देखो डिप आया है, एंड इट हैज़ अ सेम वेव लेंथ ऑन दी लोअर स्ट्रक्चर एंड 4 आवर स्ट्रक्चर. इट्स द सेम केस. 1 2 3 पॉसिबल 4 एंड द 5th. जैसे ये 5th कंप्लीट हो, यू आर एंटिसिपेटिंग दिस अगेन. ऑलराइट, सो ऑयल जब तक ये, एक मिनट, यहाँ पे लेवल्स, एक्चुअली लेवल्स नहीं है, 5वीं वेव की करेक्शन है एक्चुअली. सो जैसे ही 5वीं वेव की करेक्शन कंप्लीट होगी ना, जैसे ये टैग करता है, आपने रिवर्सल एंटिसिपेट करना है. ऑलराइट, सो अभी के लिए ऑयल बाय ऑन डिप्स है, एंड आई थिंक इसमें डिप अभी थोड़ी और बाकी है. एंड वंस दैट डिप इज़ फिनिश्ड, we're looking for this, at least minimum tagging this back again. So that's the oil for the fresh and the previous updates. अब आपकी queries and questions आप भेज सकते हैं. So I think मारुति on a daily time frame. सुभाष, मारुति में हम लोग अपसाइड देख रहे हैं, पर वो pretty sideways मार्केट है. So मारुति को ट्रेड करो, और मेरे हिसाब से इसको कम से कम अभी 7,500 के लिए ट्रेड करो. ट्रेड दिस फॉर 7,500 मिनिमम, बट एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये यहाँ तक भी आ सकता है.
बट इट विल टेक टाइम। आप ये मत सोचो कि आप यहाँ पे ट्रेड लगा लो और 15 दिन बाद आके प्रॉफिट बुक कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, विच मीन्स क्योंकि इसका जो नेचर है ना इस स्ट्रक्चर का, इट अलाउज दिस स्ट्रक्चर टू स्पेंड मोर टाइम्स इन मेकिंग और कंप्लीटिंग द वेव्स। तो होना क्या है, कंप्लीशन तो देखो से ये करना ही है, पर वो एक्चुअली टाइम स्पेंड करके देन दे माइट डू दिस। ऑलराइट, सो अगर मारुति में ये सब सफ़र करने के लिए रेडी, और विच आई थिंक इट्स अ डिसेंट वन, बिकॉज अभी ये प्रिंट तो हुआ नहीं है। होपफुली इफ़ यू मेक ए ट्रेड देयर, ऑल यू लुकिंग फॉर इज दिस, इफ़ इट कम्स दिस, पार्शल बुक करके उसमें दोबारा एड ऑन्स कर सकते हो। पर मारुति को आप ट्रेड करोगे मिनिमम फॉर दिस टेरिटोरी एंड दैट टेरिटोरी। सो मारुति इज़ अ बाय फ्रॉम माई साइड, दैट्स द वन। नेक्स्ट है टाटा मोटर एंड गोदरेज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन मेरे पास देखो बहुत सारे हैं, यहाँ पर 27 अनरीड क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, विच इज़ अ टाटा मोटर ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। सो टाटा मोटर, so when it comes to the Tata Motor on a daily time frame, I'll pass there because I think it's a similar case with the indices. जब तक indices pick up ना करें, I think motor and Maruti is the same case, but ज़रा इसको देखो, ये वाला जो पीस है इसके कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं अभी इम्पल्सिवली डिक्लेयर नहीं हुए हैं। देख सकते हो कि इसने स्ट्रक्चर भी नहीं तोड़ा है और अभी ना ही कोई कंप्लीशन इसमें यहाँ पे प्रोवाइड करी है। सो मेरे हिसाब से बेटर ट्रेड नेक्स्ट वीक में बनेगा, या फिर ये जो पीस है ज़रा सिमिलर टू दिस पीस है। सो एक बार ये प्रिंट हो जाने दो, आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू गेट द नेक्स्ट मूव। तब तक के लिए पास ऑन दिस पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर ईजी एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है सर वॉच लिस्ट शेयर करिएगा प्लीज़ फॉर दिस वीक। वॉच लिस्ट, अच्छा अनिल जी आप तो ट्रेडिंग रूम में, हाँ कर दूँगा। नेक्स्ट है आपका व्यू ऑन टाटा मोटर 4 आवर, सामने ही खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है दावत डेली चार्ट, ओके दावत ऑन ए डेली चार्ट। सो व्हेन यू लुक एट द दावत डेली चार्ट, आई गेस ये टेकन आउट किया है, आपका सपोर्ट है 48 का। काफ़ी ट्रिकी वन है बट इट्स अ गुड वन एक्चुअली। ये जो पीस है ना यहाँ पर, इसमें मोर प्रॉब्ली थोड़ा सा डाउन साइड है, पर एंटिसिपेशन पता है मेरी इस स्ट्रक्चर में अपसाइड की ही है। ये देखो 48 जब तक होल्ड कर रहा ना, इट्स अ वेरी नाइस एंड डिसेंट सपोर्ट, पैटर्न वाइज भी स्ट्रक्चर वाइज भी। ऑल यू लुकिंग फॉर इज टैगिंग दिस टॉप अगेन। एक ही पॉसिबिलिटी ज़रूर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इवन इफ ये लो टैग कर दें लेकिन सपोर्ट नहीं टूटेगा, ये रिवर्स बैक करेंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपको दोबारा यहाँ पे अटैम्प्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड्स ऑन व्हाट द मेक, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाई है ना वो देखो इन्होंने 2 बार टैग कर दिया है। तो इस कारण से क्या होगा, ये एक्चुअली इस लो को भी अब टेस्ट करेंगे और दे इवेंचुअली गो बैक अप इफ़ यू गेट द सफिशिएंट बाइंग देयर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव तो डेफिनेटली यहाँ पे अपसाइड की आपको देखनी है, दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आपका IEX ऑन ए डेली टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म का। IEX ऑन ए डेली टाइम फ्रेम फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। इसके लॉन्ग टर्म कंफर्म करने के लिए मुझे नहीं लगता है यहाँ पे टेक्निकली कुछ है, बिकॉज इट जस्ट वन पीस, कोई स्ट्रक्चर कोई पैटर्न नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली यू माइट बी इन अ थर्ड वेव, सो ऑन अ मंथली स्ट्रक्चर, विच मीन्स अगर कितना लॉन्ग वी डोंट नो, बट अगर होपफुली इफ यू गेट दिस यू आर लुकिंग फॉर वन मोर वेव अप इन दिस, बट दिस इज़ प्योर टेक्निकल। अगर इसमें कुछ लंबा करना है, स्पेशली लॉन्ग टर्म जैसे आप बता रहे हो, अगर 5 से 10 साल करना है कुछ, तो ज़रा कंपनी का फंडामेंटल्स और ज़रा बिजनेस मॉडल चेक कर लो। आई थिंक दैट विल गिव यू बेटर क्लू, बट मोस्ट प्रॉब्ली वी कैन स्टिल सी, वी डोंट सी एनी रिवर्सल एज सच, बट वील सी 4th वेव करेक्शन सिमिलर टू दिस। सो 1, 2, 3 पॉसिबल 4 एंड द 5th, at least that's what we can see at the moment. So that's this one. Next है सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर ट्रेडिंग रूम इन डिटेल। ट्रेडिंग रूम की जो डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, एंड मोर प्रॉब्ली अगर आप डिटेल्स पूछ रहे हो तो इट्स लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट द सपोर्ट सिस्टम इन द लाइव मार्केट, आई थिंक दिस आई मीन इट्स अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द ट्रेडर्स। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आपको कभी कई बार क्या होता है ट्रेडर्स के लिए, देखो ये जैसे कई बार ट्रेडर्स बाई करते हैं और कई बार वो जल्दी प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं और आप देखते हो कि मार्केट उनके डायरेक्शन में चला जाता है, राइट। कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं, गलत ट्रेड ले लेते हैं और जब उनका स्टॉप लॉस जाता है तो उन्हें पता चलता है अरे हाँ ये तो मेरे रूल्स के हिसाब से भी ट्रेड नहीं था सही, मेरे को तो पहले ही दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, मेरे को लेना ही नहीं चाहिए था, राइट। सो कई बार आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, बिगिनर हो, तो आपको सपोर्ट तो चाहिए ही, राइट।
सो मोस्ट प्रॉबली अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए, आपको वो ट्रेड सेटअप चाहिए जो मैं देख रहा हूँ पर्सनली विद द एंट्री स्टॉप एंड द टारगेट्स, आई मीन देन there is definitely one option available, and that is the trading room options. So that's the trading room in detail. Next है Hindalco on a 1 hour structure. Hindalco is a kind of very extended right. वैसे इसके जो टारगेट्स हैं अभी एंटिसिपेशन में है, pretty much sideways, फ्रेशली तो कुछ नहीं है। शायद इसको ये जो पीस है ना जिस हिसाब से अभी दिख रहा है आवरली पर काफ़ी अच्छा है वैसे, पर नेक्स्ट वीक पूछे तो ज़्यादा अच्छी ट्रेड सेटअप यहाँ पे बता सकता हूँ। अभी पैटर्न फॉर्मेशन में है, एंड जब तक वो पैटर्न कंफर्म ना हो मैं ट्रेड सेटअप बता दूंगा तो होगा क्या, इट माइट नॉट डू दैट राइट। तो लेट द पैटर्न कंफर्म करने दो। सो आई मीन दैट्स व्हाट इट इज़ एक्चुअली। सो गिव इट टाइम। मुझे ऐसा नहीं कि जहाँ हर एक चीज़ ऐसे नहीं होती कि आप एक इम्पल्स ले लो, करेक्शन ले लो, लुकिंग फॉर द अपसाइड राइट। अगर ऐसा होगा तो सारी कैपिटल और सारा जो ट्रेडिंग है इट विल बी बेटर सिंपल राइट। जैसे यहाँ पर देखो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द इम्पल्स एंड द करेक्शन इन नेक्स्ट अपसाइड राइट, यू सपोज टू सी समथिंग विच यू नो एंड समथिंग विच यू अंडरस्टैंड। ये जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है, दिस इज़ व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड एट द मोमेंट, क्योंकि ये काफ़ी किसी भी पैटर्न को रिजेंबल नहीं करता। तो थोड़ी सी वेव्स जो है कंप्लीट हो जाने दो, फॉर्मेशन हो जाने दो एटलीस्ट, या फिर ब्रेक डाउन हो जाने दो इससे स्ट्रक्चर का, देन मे बी वी कैन कंसिडर कि हिंडाल्को एक्चुअली करके रहा है फॉर द नेक्स्ट फ्रेश अपडेट। बट do ask it back in the next webinar. All right, so that will be this one. Next is, sir please upload the video on YouTube for wave correction. वेव करेक्शन मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा धीरू, एक्चुअली क्वेश्चन मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया, ये एक मिनट कैसा है। तो जो क्वेश्चन है यूट्यूब वेव करेक्शन, अगर आप एजुकेशन का बोल रहे हो तो मैं थोड़ा सा टाइम दो, अभी मेरे पास एजुकेशन का इस मंथ तो सेशन में कंडक्ट नहीं कर सकता, पर नेक्स्ट मंथ प्रॉबली डेफिनेटली आई रिज्यूम मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ फ्रॉम द कमिंग मंथ्स ऑनवर्ड्स। बट अभी के लिए थोड़ा सा जस्ट गिव मी टाइम, मे बी आई गेट बैक। नेक्स्ट है, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ एक्सप्लेन नेशनल एल्यूमिनियम ऑन डेली टाइम फ्रेम। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक हिंडाल्को राइट। डेली टाइम फ्रेम के लिए मैं वीकली देख लूँ पहले। रिवर्सल जैसा तो कुछ एंटिसिपेशन में नहीं है, आई थिंक मोर अपसाइड एंटिसिपेटेड हो सकता है। दिस लुक्स मोर करेक्टिव एट द मोमेंट। पहला इम्पल्स देखो ज़रा, 1 आवर पे मिलता है या डेली पर मिलता है, मोस्टली यू आर गेटिंग इट। अगर इसकी फ्लैग वगैरह कुछ करेक्शन मिलती है ना तो ज़रा अपसाइड एंटिसिपेट करो। अगेन बाई करते टाइम ध्यान रखना कि इस हाई के टारगेट मत एंटिसिपेट करना, पर आ जाएँ तो सरप्राइज में मत होना। पर अभी के लिए आप बस इतना देखो, आई थिंक दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एट द मोमेंट हियर। सो इस चार्ट पैटर्न में कुछ भी अगर ये इम्पल्स अगर फ्लैग, आई मीन अगर मंडे को मार्केट होल्ड ऑन करता है अपने बॉटम को, तो कोई भी फ्लैग वगैरह के बाद आप इतना तो एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगेन ये डेली का स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट दैट्स अ गुड वन। नेक्स्ट है, आई एम वेटिंग, अच्छा धीरू वही बोल रहा था, एजुकेशन का बोल रहा था ना, तो आप टेलीग्राम पे रहो ज़रा, आपको मिल जाएगा उस सेशन का अपडेट। चलिए, सो नेक्स्ट है TCS ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आई थिंक दैट्स द लास्ट क्यूरी। सो TCS ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, लेट मी सी वीकली स्ट्रक्चर। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा, आई मीन शुरू में हमने SCL टेक्नोलॉजी भी देखा, इट्स द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर गाइज। आई एम टेलिंग यू this is where you would and you should pay attention to it, because this structure and the pattern qualifies for this wave up. Now हम लोग गारंटी इसकी ये नहीं ले सकते कितना ये यहाँ तक जाएगा, बट डेफिनेटली you should be looking for this wave in this thing. All right, so that's a really nice opportunity for making money in coming days and weeks. So that was the last query also. So with that said done guys, I hope you're trading very carefully, you're trading and you're learning the patterns. Spend time with your friends and family, and I'll see you next time. Until then, trade with care. Bye bye.